क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर है। क्या आत्मा शरीर के साथ बढ़ जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया, शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है? क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है? इस विषय में भी ब्राह्मण एक मत नहीं थे। कुछ का कहना था कि बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना था सुखी रहती है, कुछ का कहना था सुखी भी रहती है और दुखी भी रहती है। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत की वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। चुंद को उन्होंने कहा था, ए चुंद, जो ब्राह्मण इन मतों में से किसी भी एक मत में विश्वास रखते हैं, उसका पालन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूं और पूछता हूं, मित्र, क्या आपका यह मत ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, यही मत ठीक है, शेष सब निर्थक है, तो मैं उनके इस दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में मैं उनमें से किसी भी मत को अपने मत के बराबर के स्तर का नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, कोई कितना भी कहे, ये जो मत, जो अपने अपने मत से जो स्वीकार करते हैं ब्राह्मणवादियों के द्वारा, इस मत के बराबर जो मेरा स्तर है उसे मैं नहीं समझता, जो इनका स्तर है उसे मैं नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की बात तो यही नहीं है। क्योंकि मैं महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता हूं कि आत्मा में अस्तित्व सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध के क्या तर्क थे? बुद्ध ने आत्मा के न होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे, वही उन्होंने परमात्मा के अंतिम के विरोध में दिए थे। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा उतनी ही व्यर्थ और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा और भी अधिक खतरनाक है। क्यों? यह न केवल पुरोहित वर्ग को जन्म देता है, नहीं, यह केवल अंधविश्वास को भी मूल है, बल्कि यह आदमी के जन्म के मरण तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देती है। भगवान बुद्ध ने जो परमात्मा के बारे में जो खंडन किया था, इसी तरह से आत्मा के बारे में भी उन्होंने कोई विचार रखे। जैसे कि एक अल्लाह आगे लगा हुआ है, एक बीच में लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है, न तो पढ़ सकता है न देख सकता है, लाइन में लगे हुए हैं। उसी के पीछे अंधविश्वास में जो जैसा पुरोहित बता देता है, पंडित बता देता है, वैसा ही करते हैं। एक भेड़ पकड़ने वाली चाल जो अपनी बुद्धि विवेक से कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने इस धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से तौल करके ये सभी मतें एकदम गलत हैं। उन्होंने महानी को बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में आत्मा का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत का मत
अनात्मवाद कहलाता है। तो भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत को नाम रूप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्ति अथवा सचेतन के अंगों के बड़े ही सूक्ष्म एवं कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के शब्द मिश्रण का परिणाम है। रूप स्कंध प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि चार है। तत्वों का परिणाम में ये रूप अथवा शरीर अंश है। रूप स्कंध के अतिरिक्त नाम स्कंध है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। नाम स्कंध को हम विज्ञान चेतना कहते हैं। वेदना होती है 6 इंद्रियों की, जो संसार के साथ संपर्क में उत्पन्न होने वाली अनुभूति, जो संज्ञा तथा संस्कार होते हैं, विज्ञान के इंद्रिय के साथ शामिल किया जाता है। बुद्ध ने इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सहजता अथवा उनके संबंधित विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने जो कहा वो ये था कि जहां भी शरीर या रूप काया है, वहां नाम काय भी साथ साथ रहता है। विज्ञान में एक उपमा है, जहां जहां विद्युत क्षेत्र होती है, वहां वहां उसके साथ आकर्षण क्षेत्र रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है, वहां वहां यह उसके साथ अनिवार्य रूप में रहता है। जब विज्ञान चित्त चेतना का उदय होता है, तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। विज्ञान उस समय भावना मूलक होता है जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। अनुकूल अनुभूति तथा प्राकृतिक अनुभूति हो सकता है। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना अनुभूति को उत्पन्न करता है। विज्ञान अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था है, आदमी को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है। संकल्प शक्ति में पूर्ण विज्ञान ही संकल्प शक्तियों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार का स्पष्ट है कि एक प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी करता है। जिसका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसी आत्मा का होना एक विसंगति है। इस प्रकार बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर दिया। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना धर्म का हिस्सा नहीं माना था। भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों में वैज्ञानिक की दृष्टि से सब तरह से आपको समझाया कि मनुष्य के जीवन में अंधविश्वास का मतलब है पुरोहितों की बताई हुई बातों पर ध्यान न दे करके विज्ञान की दृष्टि से ताक करके उसे सोच समझ के अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध का स्पष्टीकरण था कि आत्मा कोई नहीं होती, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है तो जब बोलती नहीं है, न किसी से बातचीत कर, न किसी ने देखा है, तो आत्मा
वैज्ञानिक दृष्टि से भगवान बुद्ध ने कहा आत्मा कुछ भी नहीं है। आज के कार्यक्रम में यही समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।